हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथ ही आज की जो रेसिपी है सिर्फ इसे हम 2 ब्रेड से बनाने वाले हैं और रेसिपी इतनी अमेजिंग है और इतनी फैंसी है कि एक बार अगर आप बना लेंगे ना तो बच्चों की यही डिमांड रहेगी कि बार बार आपको इसी रेसिपी को तैयार करना है। तो बिना देर के इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, रेसिपी बनाने के लिए हमने 2 वाइट ब्रेड ली है और इनको हम इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीसेस में आपको कट करना है, बड़े बड़े पीसेस में आपको कट नहीं करना है। आप चाहे तो सीजर से भी इसे कट कर सकते हैं या फिर आप इसे चाकू से या कटर से, जैसे भी आप इसे कट करना चाहें, कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में कट कर देंगे। अब अपोजिट साइड भी से हम इस तरह से कट कर देते हैं। और अगर जब हम रेसिपी बनाएंगे हमें थोड़े भी अगर इनके क्यूब्स बड़े नजर आएंगे तो इन्हें हम और भी छोटा कर सकते हैं। और ये आपकी चॉइस है कि आप इसका ब्राउन पार्ट यूज लेना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं लेना चाहते तो इसे आप हटा दीजिएगा और इससे ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। तो हमारे क्यूब्स ब्रेड के रेडी हो गए हैं और सिर्फ इस 2 ब्रेड से इतनी अमेजिंग सी रेसिपी बनेगी दोस्तों कि बच्चे बार बार मार्केट का पिज्जा खाना का जो डिमांड करते हैं ना वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि पिज्जा से भी टेस्टी ये रेसिपी बनकर झटपट तैयार हो जाती है। तो क्यूब्स को हमने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। एक हम लेंगे कच्चा आलू और इसको अच्छे से आपको धोकर इसका छिलका हटा लेना है और उसके बाद आपको इसे पानी में ही बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। पानी में ही आपको इसे ग्रेट करना है, नहीं तो क्या होगा, आलू के जो लच्छे हैं वो काले पड़ जाएंगे। और इस तरह से थोड़ा लंबा लंबा आपको लच्छे इसका इस तरह से ग्रेट करना है। तो आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं और छोटे वाले जिस तरह से मैंने बारीक वाले ग्रेटर से किया है तो आप इससे भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ रेसिपी में थोड़ा सा डिफरेंट ये आएगा कि लच्छे मोटे और बारीक, बस इतना ही फर्क है। तो मैं इसे बारीक से ही की हूँ और सारे के सारे लच्छे मैंने पानी में ही इस तरह से डाल कर रख लिए थे। अब आपको क्या करना है, इसे 1 से 2 बार वॉश करके और लच्छों को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब इसे हम थोड़ा सा 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो एक हिस्से में ज्यादा है, एक में थोड़ा कम लिया है और जिसमें कम हिस्सा लिया है मैंने लच्छों का, उसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास घर में गाजर है तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप गाजर को भी इस रेसिपी में ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर में गाजर अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इस तरह से घर पर ही गाजर के लच्छे इस तरह से तैयार कर लिए हैं आलू में फूड कलर को ऐड करके। अब ये लच्छे हमारे तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, जो व्हाइट वाला लच्छा था उसके अंदर 1/3 कप कॉर्नफ्लावर डालना है और साथ ही जो आपने ऑरेंज वाला लच्छा तैयार किया है उसको भी इसमें ऐड कर देना है। अब आपको इसमें ऐड करना होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देना है। इन तीनों चीजों को आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच तीनों चीजें ऐड की है ताकि नाश्ता चटपटा भी बने और नमक कम होगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो मैंने नमक भी थोड़ा बराबर ही डाला है। तो तीनों चीजों को मैंने सेम क्वांटिटी में आधा चम्मच डाल के और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा आलू के लच्छे का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसको रखते हैं साइड में। और 2 मैंने लिए हैं मीडियम साइज के बॉयल आलू। इनको अच्छे से बॉईल करना जरूरी है क्योंकि बिल्कुल बारीक ये हो जाने चाहिए। आप इसे फॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं या मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो मैंने दोनों आलूओं को इस तरह से फॉक से तोड़कर और बिल्कुल बारीक बारीक इसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिक्सचर से हम रेसिपी कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए, अब हमारे आलू तो हमने इस तरह से तोड़ दिए हैं, यानी मैश कर दिए हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, 1/3 कप ही कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो जितना हो सके आप इसमें कॉर्नफ्लावर ही यूज लीजिएगा। तो हमने इसमें 1/4 कप के लगभग डाल दिया है कॉर्नफ्लावर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है और साथ ही इसको अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आलू अभी थोड़े गर्म है तो मैं फॉक की हेल्प से इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप के आलू अगर ठंडे हैं तो आप फटाफट इसे इस तरह से हाथों से मिक्स कर सकते हैं। तो अभी आलू में काफी ज्यादा गर्माहट है तो धीरे धीरे मैं अच्छे से इसे मिक्स करते जा रही हूँ। और अगर आपको इसमें पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसमें 1 चम्मच पानी यूज दे सकते हैं और इस तरह से इसे मिक्स करते हुए आपको इसका एक डो तैयार कर लेना है।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए डो। तो ये मीडियम साइज का हमने डो तैयार कर लिया है और इसको 4 पीसेस में इस तरह से इक्वली हम डिवाइड कर देंगे। आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं, आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैं लगभग 4 पीसेस नाश्ते के तैयार कर रही हूँ 4 लोगों के हिसाब से। तो इस तरह से आपको पेड़ा लेना है और एक भरी हुई कटोरी की तरह आपको इसको सेट करना है इस तरह से। और जब ये कटोरी की शेप अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, थंब की हेल्प से अंदर इस तरह से स्पेस बनाना है। अब जैसे भरी हुई कटोरी थी तो उसको आपको इस तरह से खाली कर देना है, यानी इसमें थोड़ा सा स्पेस इस तरह से आपको बनाते जाना है, अंदर की तरफ प्रेस करना है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो बार बार आप बनाएंगे और जो नेक्स्ट आपका नाश्ते का पीस तैयार होगा वो और भी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन कटोरियों को शेप दे देनी है, अंदर थोड़ा स्पेस करना है और इस तरह से इसको इक्वली अच्छे से सेट कर देना है, ताकि कहीं अगर कोई क्रैक्स वगैरह रहे तो वो भी खत्म हो जाए। क्रैक्स बिल्कुल नहीं रखने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से आपको थोड़ा सा टाइम लेके और इस कटोरी को तैयार कर लेना है। तो चलिए, हमारा ये कटोरी तैयार हो गया है। दूसरी कटोरियों को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो दोनों, तीनों, चारों, इस तरह से चारों कटोरियां तैयार हो गई हैं। अब जो हमने लच्छे तैयार किए थे आलू के, कच्चे आलू के, वो हम ले लेते हैं। और अब ये देखिए, नमक डालने की वजह से थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी का हो गया है आलू के लच्छों का। तो बस यही हमारा परफेक्ट हमें कंसिस्टेंसी चाहिए था। अब आलू को लच्छों को आपको इस तरह से इन कटोरियों के ऊपर कोट कर देना है नीचे की साइड में। और जब अगर आपको लगे कि आपके आलू के लच्छे थोड़े से एक्स्ट्रा हैं तो एक एक, दो दो लच्छे आप इसमें अंदर भी कोट कर सकते हैं। अच्छे से आपको सेट कर देना है। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली आपको इस तरह से इस पे लच्छों को कोट कर देना है। नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसे कहाँ से देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चारों के चारों नाश्तों के पीसेस पे हमने लच्छों को कोट कर दिया है। उसके बाद एक छोटी कढ़ाई लेंगे और उसमें हमने तेल डाल दिया है और एक एक करके नाश्ते को हम इसमें फ्राई करेंगे। एक बार में मैं सिर्फ इसमें 2 ही नाश्ते के पीसेस को फ्राई करूंगी, ताकि हमारा जो नाश्ता है अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम एक साथ चारों पीसेस डाल देंगे तो ये इक्वली हर तरफ अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो आपको 2-2 करके नाश्तों को फ्राई करना है। अब आपको एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप ऑयल फ्री नाश्ता खाना चाहते हैं तो अगर आपके पास एयर फ्रायर है या फिर माइक्रोवेव है तो आप इन कटोरियों को उसमें भी पकाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैं इसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास एयर फ्रायर या फिर माइक्रोवेव है तो आप इसे उसी में तैयार कीजिएगा। इससे बहुत ही कम तेल में आपकी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, अलटते पलटते थोड़ा इन कटोरियों में भी ऑयल को स्प्रेड करते हुए बढ़िया सा कलर आने तक और इन कटोरियों को क्रंची होने तक आपको फ्राई करना है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है क्योंकि हाई पे ये जल जाएंगे और अगर लो फ्लेम रखेंगे तो इनमें तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको मीडियम फ्लेम पे, ताकि तेल आपका बराबर गर्म रहता रहे और बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो। तो देखने में बहुत अमेजिंग सी लग रही है कटोरियां। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। एक बार बना लेंगे ना तो मार्केट का फ्रेंच फ्राई, पिज्जा आप सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजों का ये जो कॉम्बिनेशन है इस एक रेसिपी के अंदर बहुत ही फैंसी सी देखने में लग रही है और खाने में उतनी ही लाजवाब है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। अब अच्छे से अलटते पलटते अंदर ऑयल इसमें स्प्रेड करते हुए बढ़िया सा, और इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब जब आप इन्हें निकालें बाहर तो इस तरह से उल्टा करके निकालिएगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए और नाश्ता ऑयल फ्री होकर निकले। अब आप इसे थोड़ी देर टिश्यू पे रख दीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर ले। दूसरा नाश्ता भी हमने इसी तरह से निकाल दिया है और ये देखिए एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है। तो आपको इसे टिश्यू पर निकाल कर रख देना है। तो एक एक करके दोनों नाश्ते हमने फ्राई कर लिए हैं। तो 2 बैच में हमने इनको फ्राई किया है और ये देखिए बहुत ही क्रंची से और बहुत ही अमेजिंग से हमारी ये कटोरियां हो गई हैं फ्राई होकर रेडी। अब आपको क्या करना है, ये देखिए देखने में टेस्टी लग रही है ना, और इन लच्छों की वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आ गया है। तो आप अगर मोटे लच्छे लेंगे तो और भी ज्यादा ये क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब जो हमने ब्रेड क्यूब्स ली थी उसका मैंने ब्राउन पार्ट हटा दिया है, बाकी को हम ब्रेड क्रम्स रेडी करने में यूज ले लेंगे। तो इन क्यूब्स को हम क्या करेंगे, हल्का सा बटर के अंदर रोस्ट करके ले आएंगे
और रोस्ट करने के बाद इनको इन कटोरियों के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो बटर में या फिर इन्हें तेल में भी हल्का सा रोस्ट करके ले आइएगा। कच्ची ब्रेड आपको नहीं डालनी है। अब अच्छे से इन ब्रेड्स को हम इसमें डाल देंगे, जितना चाहे आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने चीज़ स्लाइस लिया है, आपके पास क्यूब वाला हो या फिर मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी इस रेसिपी में यूज़ ले सकते हैं। तो फटाफट से आपको इनको छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से तोड़कर और इसमें ऐड कर देना है। आपके पास अगर क्यूब्स हो तो बहुत बढ़िया है, आप उससे भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनो इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम चिली फ्लेक्स को भी इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। दोनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे। आप इसमें अगर पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड करना चाहें तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, नाश्ता अब झटपट अब तैयार होने वाला है। हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, उसमें हल्का सा, जिसमें हमने ब्रेड को रोस्ट किया था, उसी के अंदर हम इस नाश्ते को भी बढ़िया सा पका लेंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके और छोड़ देंगे, ताकि चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और चीज़ जैसे मेल्ट होगा, रेसिपी ये देखिए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे चीज़ का मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे चीज़ अच्छे से हीट की वजह से मेल्ट हो गया है। थोड़ी देर से हम और कवर कर देते हैं ताकि अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाए। और ये लीजिए, आपकी जो बास्केट वाली रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग सी ये तैयार हो गई है। एक एक करके आप इन्हें निकाल लीजिएगा। देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और फैंसी सी नज़र आ रही है ये रेसिपी, तो इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे पिज़्ज़ा डिप के साथ या फिर पिज़्ज़ा सॉस के साथ या फिर आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे आप इसे एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। और देखने में बहुत ही अमेजिंग सी लग रही है। इस एक ही रेसिपी में आपको फ्रेंच फ्राइज का भी टेस्ट आएगा और पिज़्ज़ा का भी। और ये देखिए, अमेजिंग सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा और रेसिपी को आप कहां से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट है और अच्छी रेसिपीज शेयर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ किसी नई सी वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।